नमस्कार दोस्तों। राजधानी लखनऊ का बलरामपुर अस्पताल अब 154 वर्ष का हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज इस मौके पर न्यू ओपीडी बिल्डिंग में एक रक्तदान कैंप का आयोजन ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम द्वारा किया गया, जिसमें नदवा कॉलेज के लगभग 70 छात्रों ने रक्तदान किया। वहीं दूसरी ओर नशा उन्मूलन को लेकर के भी एक अभियान चलाया गया और बलरामपुर अस्पताल के कर्मचारियों को ही पहले ट्रेनिंग दी गई। डॉक्टर रजनीगंधा ने, जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं और समाज सेवी भी हैं, कि किस तरीके से तंबाकू छोड़ना है। और साथ ही जिन लोगों ने तंबाकू का सेवन छोड़ा उन लोगों को यहां बाकायदा सम्मानित किया गया। उन लोगों ने भी अपने अनुभव बताए कि तंबाकू छोड़ने के बाद, किसी भी तरीके का नशा छोड़ने के बाद अब उनका जीवन कैसे चल रहा है। आज इस मौके पर बलरामपुर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रमेश गोयल, सीएमएस डॉक्टर जीपी गुप्ता, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिमांशु चतुर्वेदी के साथ चिकित्सालय के अन्य चिकित्सा अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे और बड़ी हंसी खुशी के साथ अब यह अस्पताल 154वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। दोस्तों, हम सीएमएस डॉक्टर जीपी गुप्ता जी से बातचीत करेंगे कि पिछले एक साल में क्या क्या उपलब्धियां रही हैं और क्या क्या प्रोजेक्ट ऐसे हैं, कौन कौन सी ऐसी नई सुविधाएं हैं जो बलरामपुर अस्पताल में आने वाले समय में और इस साल से शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, राजधानी लखनऊ के लिए बड़े गर्व की बात है। और तो और डॉक्टर गुप्ता ने तो मंच पर पत्रकारों को सम्मानित करते हुए यहां तक कह दिया कि खुद पत्रकार बताएं, आलोचना अगर कोई है, अस्पताल में कोई कमी लगती है तो मंच पर आके उसको साझा करें। दोस्तों, हम सब जानते हैं बलरामपुर अस्पताल बहुत भीड़ होती है, काफी रश होता है। इसके बाद भी एक सरकारी अस्पताल होते हुए भी नित नए आयाम बलरामपुर अस्पताल ने स्थापित किए हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं सीएमएस डॉक्टर जीपी गुप्ता जी से। 51वें स्थापना दिवस के अवसर पर मेरा कार्यकाल 1 वर्ष पूरा हो रहा है। इस 1 वर्ष में चिकित्सालय में सबसे पहले तो ये हुआ कि कोविड के बाद चिकित्सालय की सारी सिस्टम और व्यवस्थाएं बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी। तो सबसे पहले तो इसे हमने अपनी पटरी पे लाया। हमने अपना ध्यान केंद्रित किया इमरजेंसी पर। इमरजेंसी को हमने काफ़ी सुधारा, कई वहाँ पे सिस्टम हमने लागू किए जिससे कोई भी मरीज़ हमारा आता है तो वो वहाँ अटेंड हो जाता है, और अगर वो बहुत सीरियस है तो वो तुरंत हमारे आईसीयू में शिफ्ट हो जाता है। हमारी 28 बेड की हमने आईसीयू एस्टेब्लिश की, जिसमें हमें वेंटिलेटर वगैरह सारी सुविधाएं दे रखी हैं। हमारे जितने डॉक्टर हैं उनको ट्रेन कर दिया है वेंटिलेटर चलाने में, ताकि हमारे मरीजों को पूरी सहूलियत वहाँ मिल पाए। सर, हाल ही में एक खबर की संख्या काफ़ी बढ़ गई, और उस समय ये हुआ कि चूंकि सरकार बदली थी और जो हमारे स्थानीय मंत्री हैं, जो मंत्री हैं चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के, वो स्थानीय हैं और वो काफ़ी जनप्रिय हैं। स्थानीय होने की वजह से बहुत सारे मरीज उनके द्वारा और अगल बगल के जिलों के मरीज हमारे अस्पताल में आते हैं। कई मरीज वैसे हैं जिनको बेड नहीं मिला मेडिकल कॉलेज में या आरएमएल में या एसजीपीजीआई में, वो मरीज भी उनका सबसे पहला प्रेफरेंस होता है बलरामपुर चिकित्सालय में आना, और वो यहाँ आते हैं और वो ठीक होकर घर जाते हैं। हमने अपनी वह रिपुटेशन बनाने में कामयाबी प्राप्त कर ली है जिसमें मेडिकल कॉलेज लोहिया के बाद हमारा स्थान आता है, और इसके अपना वेंटिलेटर वगैरह की सुविधा दे रखी है। उसमें कई मरीज ऐसे हैं जिनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पास 2 डायलिसिस यूनिट ऑलरेडी पहले से था। तो हमने एक मोबाइल डायलिसिस यूनिट आईसीयू में इस्टेब्लिश की, ताकि हमारे आईसीयू के जो मरीज़ हैं, जो मरीज़ वेंटिलेटर पे हैं, जो कहीं आ जा नहीं सकते हैं, उनको हम बेड पर ही हम डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करा पाएँ। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे इस वर्ष के लिए प्रपोजल में है, जिसमें मॉड्यूलर ओटी, मॉड्यूलर किचन, हर मरीज को हम खाना प्रोवाइड करते हैं, और हर मरीज के साथ एक जिम्मेदार को हम खाना प्रोवाइड करते हैं। ऐसे में हमारे यहाँ किचन पर काफ़ी वर्कलोड रहता है। हमारी कोशिश है कि हमारा किचन मॉड्यूलर किचन हो जाए, मॉडर्न किचन हो जाए, जिससे लोगों को बिल्कुल हाइजीनिक खाना प्रोवाइड किया जा सके। एक हमारा स्किन डिपार्टमेंट है। स्किन डिपार्टमेंट में हम लेज़र सर्जरी हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट की भी सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे। रही कैंसर का हमारा बेसिक शुरू हुआ है, जिसमें 1 डॉक्टर है और हमारे पास 6 बेड हैं, जिसमें हम पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं। कैंसर एक बहुत बड़ा विभाग है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारा कैंसर विभाग और बढ़े और लोहिया और केजीएमयू के और एसजीपीजीआई के समकक्ष में आए।
जी सर, प्रधानमंत्री का लक्ष्य है 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने का। उसकी दिशा में बलरामपुर अस्पताल और क्या क्या काम कर रहा है? इस दिशा में एक तो हम सारे मरीजों का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। एक बार मरीज का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके तुरंत बाद उसके पासबुक में 500 रुपये प्रति माह उसके लिए जाने लगता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा अल्प आहार, इनके लिए पुष्ट आहार की व्यवस्था की गई है, जो रेड क्रॉस के माध्यम से इनको प्रत्येक माह दी जाती है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उस केस में आती है जो लंबे समय का इलाज होने के कारण कई लोग दवाएं छोड़ देते हैं और वो इरेगुलर ट्रीटमेंट करते हैं। उन केसेस में वो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। तो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस का इलाज बहुत आसान नहीं है। हम लोगों ने अपने चिकित्सालय में 4 बेड का मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस का वार्ड स्टैब्लिश किया है, जहां हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी इनसे संबंधित जितनी दवाएं हैं वो हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और हम मरीज को फॉलो करते हैं ताकि कोई मरीज ऐसा ना हो कि अपनी दवाई वो छोड़ दे और उसके बाद फिर उसको ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस हो जाए।